शरद जी, आप बताइए, आपका असेसमेंट क्या है? उदय कोटक क्या इशारा कर रहे हैं? कौन सा बड़ा झटका आने वाला है? नमस्कार मानक, आपको और सभी पैनलिस्ट और न्यूज 24 के व्यूअर्स को। बिल्कुल झटका बड़ा बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा हुआ है। और अगर पेट्रोलियम मंत्री कह देते हैं कि मेरा ये केस नहीं है, कि दोनों रिलेटेड नहीं है, ये मत समझी नहीं बढ़ेगी, साफ साफ इशारा कर रहे हैं किसी भी दिन ये हो सकता है। मैं आपको हकीकत बताऊं कि कहाँ पेच फंसा हुआ है। वित्त मंत्रालय, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ये लोग, आप और हम तो राष्ट्र की बात में 5 बजे डिस्कस करते हैं, हालांकि न्यूज 24 तो 24 घंटे चलता है। पर मुझे जो पता लगा कि ये लोग हर घंटे ऑयल की, क्रूड ऑयल की कीमतों पर नजर रख रहे हैं, हर घंटे। और होता क्या है, ये जो यस एंड नो का खेल चल रहा है ना मानक, अब आप कहेंगे इतने दिन तक कैसे खिंच गया भाई? 1000 करोड़ रुपए कोई कम अमाउंट तो है नहीं। 30,000 करोड़ रुपए प्रति माह बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो भला ये इतने दिन तक कैसे खिंच गया? अगर 2 लाख करोड़ की अंडर रिकवरी हो चुकी है तो 2 लाख करोड़ हमारे जैसे देश के लिए कोई बहुत छोटी अमाउंट नहीं है। तो ये ऐसे खिंच गया कि हर बार उम्मीद बनी, जैसे आज $97 आ गया, अभी आपने थोड़ी देर पहले क्रूड बताया, तो जब ये $97 आता है तो एक उम्मीद बन जाती है कि शायद अब ये ऊपर ना जाए। फिर अगले दिन वो ऊपर जाता है, 101, 102, कभी 106, एक दिन तो 126 गया। 97 नहीं है, $101 है। $101, क्षमा करें, $101। उसके बाद फिर 106, कभी 126, कभी 105, नहीं 100 से नीचे भी आया था अभी 2 दिन पहले, 98, 99 पे भी आया था। तो ये जो रबर बॉल की तरह ये ऊपर नीचे हो रहा है, ये देखने वाली बात है मानक। ये एक उम्मीद की किरण बनाती है कि, क्योंकि देखिए सरकारी तंत्र की, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की पूरी कोशिश है कि जहां तक हम इसको झेल सकते हैं हम झेलें, क्योंकि डीजल बढ़ने का परिणाम यह है कि उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कैस्केडिंग एंड रिपलिंग इफेक्ट। आप जैसे ही डीजल बढ़ाते हैं तो उसमें माल की आवाजाही की वजह से ट्रांसपोर्टर इसको पास ऑन कर देता है सामान पर। टूथपेस्ट से लेके पानी की बोतल तक, ग्रोसरी से लेके खाने तक, जोमेटो से लेके स्विगी तक, जितना भी सामान, फर्नीचर से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, जो भी सामान अगर सड़क के द्वारा या रेल के द्वारा या हवाई जहाज के द्वारा आवाजाही होगी तो तुरंत उसकी कीमत बढ़ जाएगी। और उसका आपने कल इन्फ्लेशन के आंकड़े आए, 3.48 हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकल कर आई, जो कि 13 महीने में सबसे ऊंची है। और उसमें मुख्यतः फूड ग्रेन प्राइसेस थी। और मैं आपको बता दूं, फूड ग्रेन प्राइसेस मेनली जो फर्टिलाइजर हमें महंगा आ रहा है उसके कारण फूड ग्रेन प्राइसेस में आपको ये बढ़ोतरी दिखाई दी है। कुछ सप्लाई डिसरप्शंस होती हैं, बहुत बड़ी नहीं है परंतु है। तो अब किस पॉइंट तक इसको खींच पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। मुझे ये लग रहा है कि अगर हमें मान लीजिए 28-30 रुपए डीजल और 15-20 रुपए पेट्रोल बढ़ाना है टोटल, अगर हमें इस अंडर रिकवरी को कम से कम आज से आगे समाप्त करना है, आज से आगे, पिछली जो नुकसान हो चुका है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। इतना बड़ा शौक उदय कोटक जी ने कहा तो उन्होंने थोड़ा सा, मुझे लगता है, ओवर द बोर्ड जाके कहा, क्षमा मांगते हुए। पर मुझे लगता है कोई भी सरकार, कोई भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी एक साथ 25-30 रुपए पास ऑन नहीं करने वाली है, पहले तो ये नोट करिए। मुझे जहां तक रियलिस्टिकली लग रहा है मानक, और इतने 35-36 साल के तजुर्बे के आधार पर, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस पहले भी आई हैं, मुझे लग रहा है 4 से 5 रुपए पेट्रोल में और डीजल में आपको यहां से बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है। और ये किसी भी दिन आ सकती है, पर फिर सब कुछ निर्भर करेगा। मुझे लगता है ये भी हो सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप का ये जो शी जिनपिंग के पास दौरा है, इसकी इंतजार करें। 3 दिन का ये दौरा है, हो सकता है कुछ निकल के और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाए, क्योंकि चाइना खुद बहुत परेशान है इससे। चाइना इस प्राइस हाइक से, चाइना में बहुत बड़ी उथल पुथल मची हुई है और चाइना ने इस बात को लेके बहुत ज्यादा विरोध किया है, बहुत प्रोटेस्ट किया है, भले ही वो सामने इतने ना आया हो। तो कुल मिला के हमारी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, सरकार की कोशिश है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नजर है कि ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 4-5 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये अगर जाती है तो ये एक तरफ आपको एक स्टैगफ्लेशन सिचुएशन होती है। हालांकि भारत में ऐसा नहीं हो रहा है। एक तरफ आपकी जीडीपी ग्रोथ कम हो जाती है, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन। ये डबल झटका होता है कि अगर एक तरफ हमारी जीडीपी ग्रोथ पे ब्रेक लगने लगी, दूसरी तरफ हमारी नीचे से इन्फ्लेशन बढ़ने लग गई, तो ये एक तरफ लोगों की आमदनी नहीं होगी, तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी, कुछ की नौकरियां भी जा सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको महंगाई का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब आप बिल्कुल बजट के लिए स्क्वीज हो जाएंगे, दोनों तरफ से प्रेशर पड़ने लगेगा। तो ये इसलिए इसको जब तक झेल सकते हैं मानक, इसको झेला जा रहा है। पर मुझे लग रहा है कि अब किसी भी दिन रोज सुबह जब आप उठें तो तैयार रहें कि आज आई कि कल आई, बहुत ज्यादा दिन तक इसको नहीं टाला जा सकता। एक छोटा सा कॉमेंट मैं करना चाहूंगा मानक, जो आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बोला था सोने पर, क्योंकि सोने को लेके क्या हुआ कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई। देखिए, हमने और आपने बात करी थी 2 दिन पहले, मैं आपके स्टूडियो में था, हमने शो किया था, हमने उन काफिलों के बारे में यहाँ पर स्पेसिफिक चर्चा की थी। मैंने भी उसके बारे में बोला था कि 25-25, आपने तो एमएलए एमपी अलग अलग की गाड़ियां भी गिन के बताई थी। मुझे याद है अपने ग्राफिक्स में बड़ा अच्छी किसी ने रिसर्च करी थी कि हर ओहदे के व्यक्ति कितनी गाड़ियां लेके जा रहा है। मुझे इस बात की खुशी है
कि न्यूज 24 की मुहिम हो या मानक गुप्ता जी के शो की मुहिम हो, जो भी आप कहें, उसका असर हुआ और आज आपको गाड़ियों के काफिले कम दिखाई दिए, क्योंकि हम इंपोर्ट ड्यूटी से परेशान हैं। हमारा जो ब्लीडिंग हो रही है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है, अब जैसे ही सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी 6 से 15% हुई, चांदी की 7 से 15% हुई, आपने देखा कि सोने के दाम जो 1,53,000 खड़े थे 1,62,000 हो गए। तो हम उस दिन, आपको याद होगा, हम ये बात कर रहे थे कि क्या इसके बारे में कोई पॉलिसी बनाई जा सकती है, बजाय लोगों को ये कहना, प्रधानमंत्री जी ने बोला कि आप 1 साल तक सोना मत खरीदिए। तो आपने, मुझे याद है, आप ही ने सवाल किया था कि इसका और कोई हल है, तो इसका हल यही था कि इंपोर्ट ड्यूटी हम बढ़ा दे। तो देखिए, जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही और उसका जो फॉलो अप स्टेप था, तो मुझे लग रहा है लोग अब सोने को लेंगे नहीं लेंगे, ये तो वो स्वयं निर्णय करेंगे, प्रधानमंत्री जी की बात कितनी मानते हैं। पर जिनके पास सोना रखा है, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात ये बता रहा था, जिनके पास सोना रखा है, जिन्होंने ऑलरेडी निवेश किया हुआ है, उनमें से कुछ लोग आज पार्टी पे जा रहे हैं, क्योंकि उनका सीधा 9,000 रुपए प्रति 10 ग्राम जो है वो वहां से बढ़ चुका है। पेट्रोल डीजल पे वापस मैं क्लोजिंग बात करूं, मुझे लग रहा है आप तैयार रहिए, अपना जो बिल है, और प्रधानमंत्री जी ने पहले ही वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल वर्किंग को कह दिया है, स्कूलों को ऑनलाइन कह दिया है, फालतू की यात्राएं उन्होंने करने को मना किया है। इन सब बातों को देखते हुए मुझे लग रहा है अब पेट्रोल डीजल बढ़ाने का सही समय ऐसा लग रहा है अब परिस्थितियों से कि आ चुका है। मानक।